हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन में। फ्रेंड्स, ये आज हमारा थर्ड क्लास है फिजिक्स का। इससे पहले हमने जो 2 क्लासेस की है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। फ्रेंड्स, उसमें हमने पढ़ा यूनिट के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, बेसिक फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स क्या है, और फंडामेंटल यूनिट के बारे में, डिराइव्ड यूनिट के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ मास को देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ को देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को देखा, और हमने सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में भी पढ़ा, जिस रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में। आज हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रैक्टिकल यूनिट रहेगा। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? जैसा कि फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट समझाने से पहले, उसके बारे में बात करने से पहले, मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन किया था। इसका डिफिनेशन वैसा देखा जाए तो ऐसे यूनिट जो ऐसे दूरी या ऐसा वजन जो बहुत ज़्यादा हो, या किसी चीज़ का वजन बहुत कम हो, या किसी चीज़ की दूरी बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, तो कैसे मापते हैं? हमने अभी तक जो फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट की बात की थी, उसमें हम लोग एक समझे तो एक एवरेज मेजरमेंट हो रहा था। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट इन सबसे आगे एक लेवल समझे तो ऊपर है। इसमें बहुत दूरी कम, बहुत ज़्यादा वजन, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की जाती है प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल यूनिट का हमने एक छोटा सा डिफिनेशन इन जनरल लिया। तो जो मैंने बात की थी कि वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी हैवी मास, उन चीज़ों को जो मेजर करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट है। बस उन्हीं बातों को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कॉमनली यूज होने वाले हैं डिस्टेंस के मैटर में, मीन्स लेंथ के मैटर में जिन जिन यूनिट का यूज होता है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं वो कौन सा यूनिट जिसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कॉमनली यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, इन डिस्टेंस का टर्म में सबसे पहले जो यूज होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा होता है लाइट ईयर, और थर्ड होता है पर सेक। फ्रेंड्स, अभी तक लेंथ के मैटर में, इन द केस ऑफ लेंथ, हम यूज करते थे किसको? मीटर को यूज करते थे, लेकिन वो बहुत कम डिस्टेंस के लिए यूज करते थे। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बहुत हाई डिस्टेंस, बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे। तो फिर देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको डिनोट करते हैं AU से। और अगर एक इसका देखा जाए, ये क्या है डिफिनेशन इसका, तो इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मीन्स ये क्या है, 1 यूनिट बराबर कि जितना एवरेज डिस्टेंस है अर्थ से सन तक का। इसका अगर वैल्यू देखा जाए इन मीटर, तो 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये 0.496 है, अप्रोक्स 5 के, इसीलिए इसको हमने अप्रोक्स 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर यहाँ लिख दिया। ये हाई डिस्टेंस, बहुत ज्यादा दूरी के लिए यूज होता है, जैसे मैंने पहले बताया। इसका एक अब एस्ट्रोनॉमिकल के बाद हमारे पास डिस्टेंस के मैटर में सेकेंड यूनिट है, वो है लाइट ईयर। तो देखते हैं लाइट ईयर क्या है। 1 light year is the distance traveled by the light in vacuum in 1 year। इसका मतलब क्या होगा? मीन्स वैक्यूम अगर आप क्वेश्चन उठा है वैक्यूम क्या है, वैक्यूम वैसा जगह होता है जहाँ पे लाइट ट्रेवल करता है लेकिन उसमें हवा नहीं होता है। तो 1 light year is the distance traveled by the light in vacuum। तो मीन्स वैक्यूम में लाइट एक साल में कितनी दूरी तय करती है, उसको लाइट ईयर बोलता है। और अगर लाइट ईयर को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आपने 10th में भी पढ़ा होगा। और अगर
ये 1 ईयर के टर्म में है, लाइट ईयर में। तो 1 ईयर को अगर हम कम्प्लीटली सेकेंड में चेंज करें तो क्या होगा, 365 जो दिन होता है, 24 आवर्स 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये हो गया 1 ईयर का। तो अगर पूरा कैलकुलेशन किया जाए तो क्या होगा, तो 3 × 10⁸ इंटू 365 × 24 × 60 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरा वैल्यू कैलकुलेट होके ये हो गया 1 लाइट ईयर इन मीटर। तो फ्रेंड, लाइट ईयर हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे परसेक। परसेक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, 1 पार्सेक क्या होता है? 1 पार्सेक इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एंड आर्क ऑफ द सर्कल। इसमें क्या है, एक बहुत बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस कितना होना चाहिए। एक अगर हमारे पास सर्कल है और उसका एक छोटा सा हम आर्क लेते हैं, तो आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होना चाहिए। तो मीन्स ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स हम एक छोटे रेडियस वाले सर्कल को ले सकते हैं, 10 मीटर 5 मीटर, नहीं। अगर वो रेडियस, वो जो सर्कल है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसका अगर हम एक अर्क भी उठाएंगे तो उस अर्क का जो वैल्यू होगा ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होना चाहिए। इसकी ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक का। तो ये भी लेंथ के लिए ही यूज होता है, लेकिन बहुत बड़े सर्कल के लिए यूज होता है ये। इसके बाद हम देखेंगे, कल वीडियो में कमेंट आया था सर आपने, कल का वीडियो में कमेंट आया था सर आपने सीजीएस यूनिट सिस्टम और एफपीएस और एमकेएस को छोड़ दिया है, तो आप उसको भी पढ़ाइए। मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो प्रैक्टिकल यूनिट में और कुछ चीजें आती है, पहले हम उसको जान लेते हैं। ये तो हो गया बहुत बड़े लेंथ के लिए। अब बहुत हैवी मास के लिए कौन सा प्रैक्टिकल यूनिट यूज होता है, अब हम उसके बारे में डिस्कस। तो फ्रेंड्स, फॉर मेजरिंग हैवी मासेस के लिए हम यूज करते हैं 1 टन और 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी। वैसे मतलब एवरेज के लिए हमने बताया था कि केजी के लिए यूज होता है, लेकिन ये हैवी मासेस के लिए यूज होता है। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी, 1 स्लग इज 14.57 केजी, 1 एलबी इज इक्वल टू 0.4536 केजी। फ्रेंड्स, द लार्जेस्ट हैवी मास यूनिट पता है आपको क्या है? दिस इज कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट। इट इज द लार्जेस्ट हैवी मास यूनिट। इसको शॉर्ट में CSL बोला जाता है। और ये पता है आपको कितना होता है? दिस इज 1.4 टाइम्स of the mass of sun। ये सन के मास का 1.4 गुना होता है। ये CSL बोलते हैं, इसको चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट है। उसके बाद हम, ये तो हमने पढ़ लिया हैवी मास के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जिसका मास एकदम नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल हम बोल सकते हैं, ऐसा ही नहीं बोल सकते हैं कि मास नहीं होता, बिना मास का कुछ नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं वेरी लेस मास के लिए कौन सा यूनिट को यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे फॉर वेरी स्मॉल मास के लिए कौन से यूनिट का यूज होता है। उसके लिए यूज होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में इसे हम AMU भी लिखते हैं। 1 AMU
बराबर कितना होता है? जैसा कि ये जानते हैं यह बहुत बहुत ही छोटा मास है, बहुत ही कम मास है। तो ये 1.667 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो बहुत ही छोटा है, इसलिए 10th का पावर माइनस में जा रहा है। इसमें इसमें किसका मास मापा जा सकता है? न्यूक्लियर एटम का। फ्रेंड्स, हम जानते हैं एटम एटम तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। एटम बहुत ही छोटा होता है। तब सोचिए जब एटम इतना छोटा होता है कि जिससे हम आंख से नहीं देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, तो सोचिए उसका वजन कितना होता होगा, उसका मास कितना होता होगा। वो भी बहुत छोटा जाता होगा, उसका मास भी बहुत छोटा होगा। इसलिए इसका जो यूनिट जाएगा उसका 10⁻⁻ वो माइनस में जाता है। अब हम एक टर्म हमसे छूट गया है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम क्या चीज का यूज करते हैं, कौन सा यूनिट का हम यूज करते हैं। तो देखते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम किस किस यूनिट का यूज करते हैं। यूनिट तो मीटर में ही जाएगा, लेंथ है, लेकिन हम देखते हैं उसके लिए कौन सा यूज होता है। फ्रेंड, देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट लेंथ के ही केस में। हम अभी तक सुनते हैं 1 इंच, 1 फुट, 1 यार्ड, तो उसको कितना मीटर में चेंज करने पर वो कितना होता है। तो 1 इंच का वैल्यू अगर मीटर में चेंज करें तो 0.0254 मीटर है। 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर है। 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर है। 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर है। और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 इंटू 10⁻³ मीटर है। फ्रेंड्स, आज हमने प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में डिस्कस किया। चलिए इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से रिलेटेड, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, आप एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 1 मीटर। हमने अभी तक जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा उसमें हमने वैल्यू देखा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो वो वैल्यू कितना होता है। लेकिन हमको अब रिवर्स में देखना है, 1 मीटर का वैल्यू अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में चेंज करेंगे तो वो कितना होता है। तो फ्रेंड, हमने क्वेश्चन को समझ लिया कि ये रिवर्स टर्म है, 1 मीटर में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना आएगा। तो देखते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं वैल्यू, हमको वैल्यू पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का कितना है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर इज इक्वल टू कितना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसीलिए अगर हम 1 मीटर के लिए कैलकुलेट करें, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये इतना हो जाता है। इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करके लिखते हैं तो कितना होगा, तो 1. अगर कैलकुलेशन आप कर दीजिएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हम वैल्यू जानते हैं, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इतना होगा। माइनस में क्यों गया, क्योंकि आप जानते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज होता है और यहाँ कन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर के लिए करना था, इसलिए ये टर्म माइनस में, इसका जो रिजल्ट है वो माइनस में आता है। तो फ्रेंड्स, हमने आज के क्लास में प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में डिस्कस किया। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो करें। फ्रेंड्स, मैं आपको पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ाते जा रहा हूँ, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूँ या बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैं बहुत ही बेसिक लेवल से आपको पढ़ाऊँगा।
तो फ्रेंड्स, आप शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।